और उधर कर्नाटक में हिजाब को लेकर निकाले गए हुक्मनामे पर उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस सरकार की तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों पर मजालिम ढहाए जा रहे हैं और जहां भी मुसलमानों की बात होती है वहां उनकी बात को दबाया जाता है। और खासकर ऐसे ऐसे ऑर्डर निकाले जाते हैं जिससे कि सीधा सीधा मुसलमान जो है वो टारगेट होता है। इससे पहले जब ये कर्नाटका में होता था तो हमें कोई हैरानगी नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी कर्नाटका में। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है कि कांग्रेस की हुकूमत में इस तरह के फैसले हों और इस तरह के ऑर्डर जारी हों, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। मैं कांग्रेस की जो आला कमांड है, बिलखसूस कांग्रेस के सदर और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं खड़गे साहब, उनसे, सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, उनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके कर्नाटका में ये जो ऑर्डर जारी हुआ है इस पे दोबारा सोचें और इसको वापस लेने का काम करें। उधर अल्ताफ बुखारी ने हिजाब मामले पर उमर अब्दुल्ला के दिए गए बयान पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है और कांग्रेस की अलायंस पार्टी उमर अब्दुल्ला को ऐसे बयानात देते हुए शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए जो कांग्रेसियों के साथ बैठते हैं। अगर उन्होंने ही कहा तो उनको उसी पे शर्म आनी चाहिए। वैसे ही मुझे लगता है उनकी याददाश्त सब लीडरों की जो यहाँ हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं या पीडीपी में है, याददाश्त वैसे ही कमज़ोर है। जिनकी बात का अभी मुझे एक सवाल सहाफ़ी पूछ रहा था, मेरे एक साथी के बारे में पूछ रहा था सवाल, तो वो उनके भी साथी थे और उनकी सरकार को 2010 में अगर किसी ने बचाया, उन्होंने ही बचाया। बल्कि जब उमर साहब घर से नहीं निकलते थे, उनको घर से निकालने वाला मेरा ही साथी था जिसने उनको उस वक्त निकाला घर से, और फिर अपने ही उसी टंगमर्ग में उनका जलसा मुनक्कद किया। और उसी बात में मैं गवाह हूं इस बात का, उसी जलसे की वजह से 2010 में वो हुकूमत बची, वरना मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उसकी पूंजी वहां बंद करवाई दी थी। उसकी द टैप हैड बीन क्लोज्ड इन दिल्ली, इट वाज अबाउट टू बी सैक्ड। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इंतखाबात बहुत जल्द होंगे और यहां कुछ लीडरान मौजूद हैं जो शायद नहीं चाहते कि इंतखाबात हों। अमशीपुरा के मामले पर बुखारी ने कहा कि जमानत आमतौर पर किसी भी मामले में दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केस उनके हक में है। हमें हमेशा हिंदुस्तानी अदलिया के निज़ाम पर भरोसा करना चाहिए। उम्मीद है कि इंसाफ होगा। हल्का इंतखाब डीएच में आज पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर, रफ़ी अहमद मीर, जफर मनहास और हल्का इंतखाब के इंचार्ज और सीनियर लीडर अब्दुल मजीद पडर के अलावा दीगर लीडरान और वर्कर्स मौजूद रहे। लेकिन कोशिश तो हमारी जारी रहेगी। कुछ लीडरान हैं जिन्हें लगता है कि यहाँ इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मेरी उनसे बराह रास्त अपील है कि वो जाके घर बैठे। वो उनमें थकावट आ गई है, क्यों उनको लगता है कि उनकी ज़मीन खिसक गई है और वो इसीलिए कह रहे हैं। उनको शर्म आती होगी इलेक्शन मांगने से, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ने नहीं है। क्यों वो इलेक्शन लड़ते लोगों के पास वो नंगे हो चुकी हैं वो जमातें। बाकी सब जमातें जिनको यकीन है कि लोगों के लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो ज़रूर इलेक्शन के लिए कोशां रहेंगे और हम हर एक कोशिश करेंगे ताकि इलेक्शन हो। बेल इज़ समथिंग जो कानून में दी जाती है, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि केस उनके फेवर में डिसाइड हुआ। हमें यकीन रखना चाहिए हिंदुस्तान की जुडिशरी पे इंसाफ होगा और खून नाहक आवाज़ तो देता ही देता है, इसलिए वो खून नाहक बहाया गया है अल्लाह के फजल से। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में जम्मू कश्मीर